ग्राफ बनानी है। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इस डेटा को हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो ये क्लास है सबसे पहले यहाँ लिख दिए भाई क्लास। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, सॉरी इसमें थोड़ा सा हम बड़ा पेन ले लेते हैं। सो वी राइट हियर क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, ओके, और यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट। ओके, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लास देख, ये जो है 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000। ओके, क्लास मार्क देखिए 100 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ओके, 200 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 100। इनके बीच की क्लास क्या होगी 300, इनके बीच की क्लास क्या होगी 500, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 700, और यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स 900। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 240, 300, 450, 350, 160। कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, यही दोनों 100, 240, 300, 300, ओके, देन 500, 450, then 700, 350, and then 900, 160। ये हो गए भाई इसके कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए जो ग्राफ पेपर है इसलिए थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर वही हम ग्राफ बना ले। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते स्टूडेंट, ताकि ये हमें और अच्छे से दिखे। ओके, ये हो गई डार्क, और इसे डार्क कर लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। आई होप दैट ये आपको क्लियर शो हो रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो क्लास है, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना जरूरी था, जो हमने नहीं लिखा है। यहाँ लिखिए भाई इलेक्ट्रिक बिल, और यहाँ पर आएगा फैमिली। ओके, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या है, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। ओके, और ये क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फैमिली। ओके, ये है भाई नंबर ऑफ फैमिली। अब क्या है वो लिखते चलिए फटाफट। अब देखिए क्लास मार्क क्या है स्टूडेंट्स, क्लास मार्क सबसे पहले हमें लिखना है। तो क्लास मार्क है 0 to 200। अब देखिए 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्रिंक मार्क की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200, 400, 600, 800, 1000, और यहाँ पे लिख दीजिए 1200। ओके, 1200 क्यों, वो आपको भी समझ में आएगा, एक एक्स्ट्रा बनाना है आपको हर बार यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद फैमिलीज है 240, 300, 450, इस तरह से फैमिलीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इसे हम एक 50 के आंकड़े में ले लेते हैं। चलिए भाई अगर हम 50 ले ले तो 450 तक जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा अगर हम 50 भी लेते हैं तो यहाँ ले लीजिए 50 100 150 देन यहाँ पर आ जाएगा भाई 200 250 300 350 400 450 ओके। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 550 सॉरी 500 ओके। और ये हो गया हमारा y एक्सिस, इसे हम लिखेंगे y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस ओके। और यहाँ पर 0 मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ओके। अब यहाँ पर देखिए हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है देखिए 100 240 ओके। 100 और 240 100 क्या है 100 ये क्लास मार्क मतलब यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 100 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 100 कहाँ आएगा, एक बॉक्स देखिए कितने का है, एक बॉक्स यहाँ पर 200 का लिया है हमने। और तो देखिए अगर आपको इसमें काम करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस करते थे ताकि आपको ये और इजी मैं बना दूं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे और इजी बना दिया गया है। तो इसमें लिख लिया भाई 200 400 600 गैप छोड़ के। तो आपको समझ में आ जाएंगे कि 100 यहाँ पर है, अगर यहाँ 200 हो रहा है 100 इसके बीच में आता ओके। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या है भाई 100 और 240 ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का 100 ये रहेगा, ये 100 रहेगा और 240 हमें ऊपर ढूंढना है। तो ये आ गया 250 तो ये देखिए ये एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन है और यहाँ पर 200 और ये 50 है, मतलब यहाँ पर ये 5 का डिस्टेंस है, मतलब एक लाइन जो होंगी वो 20 की होंगी ओके। एक लाइन यहाँ पर जो होंगी वो सॉरी 2 लाइन मिलाकर यहाँ पे 10 होगा ओके। एक लाइन 5 की है, 2 लाइन मिलाकर 10 होंगे। तो ये आ गया 210 220 30 और ये 40। तो ये बनेगा ये कोऑर्डिनेट ओके। आप इस कोऑर्डिनेट को ऐसा कर लीजिए और सर्कल बना दीजिए ओके। और साथ में यहाँ पर अब लिख दीजिए क्या लिखना है हमें 100 और 240। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 240 ओके। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स 300 300। तो देखिए यहाँ से 300 यहाँ पर आएगा और यहाँ का 300 यहाँ पर आएगा। तो ये 300 और ये 300 ओके यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए भाई 300 300 ओके। कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं तो यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टूडेंट्स 500 450। तो यहाँ पर आएगा ये 400 के बाद यहाँ पर आएगा 500 और ये 500 देखिए एरो चल रहा है 500 के साथ क्या चाहिए भाई 450 ओके। तो ये आएगा यहाँ पर, ये देखिए ये आएगा 500 450। एक बार देख लीजिए ओके, लुक एट हियर। देखिए ये है लाइन देखिए स्टूडेंट्स 500 की और ये 450 की ओके। तो यहाँ लिख दीजिए 500 450, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए है ना। उसके बाद अगले कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 700 350। तो यहाँ 700 यहाँ पर आएगा 6 के बाद और 350 तो एरो को यही चलने दे रहे हैं हम ओके। एरो को यही चलने दे रहे हैं हम, किसी लाइन में 700 वाली लाइन में एरो चल रहा है और हमें क्या चाहिए आगे 700 के साथ 350। तो ये 300 ये देखिए ये आ गया 300 का पॉइंट और ये 350। तो यहाँ बनेगा ये, यहाँ लिख दीजिए भाई 700 350 ओके। उसके बाद देखिए ये आ गया 700 की लाइन और ये 350 की लाइन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 900 और 160। तो 900 कहाँ पर आएगा भाई यहाँ पर और 160। तो ये आ गया 900 की लाइन
और 150 और ये 160 ये होगा। ओके, तो ये 150, ये 900, 150 मतलब यहाँ पर ये बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देंगे 900, 160। ओके, अब क्या करना है हमें, अब इन सभी लाइन को हमें मिला देना है। ओके, तो आइए इसकी लाइन मिलाते हैं भाई। देखिए 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि क्रिंक मार्क है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया 0, ये पॉइंट मिला, उसके बाद फिर इसे मिलाएंगे, फिर इसे मिलाएंगे, फिर यहाँ मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ मिलाएंगे, एंड देन हियर, यहाँ पे, यहाँ ला लीजिए 100 के बाद। ओके, यहाँ इतने में लेके आ जाइए। बस देखिए ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस इस तरह से करना था। देखिए कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने भाई ये लाइन मिलाई है। ओके, पहले ये 0 से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये जो पॉइंट है, बस यहाँ पे स्केल से आपको मिलाते जाना है। बस सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स।